Okay, so yesterday we have started with expenses. तो expenses क्या होते हैं और हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी. वो डेफिनेशन प्रोफेसर मिलर ने दी थी. अब मैं आपके सामने जो डेफिनेशन शुरू करने जा रहा हूं या उसकी जो बात बता रहा हूं कि फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस. मतलब कि एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से आइटम्स हम इंक्लूड करते हैं. तो वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो मटेरियल हमने बेचा है उस मटेरियल को प्रोडक्शन में हमने जो कॉस्ट लगाई है उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नेक्स्ट, अमाउंट पेड फॉर रेंट, सैलरीज एक्सेट्रा, यानी रेंट और सैलरीज के लिए जो अमाउंट पे करते हैं वह भी. इन सभी आइटम्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. एक था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस को एडमिनिस्टर करने के एक्सपेंसेस, जैसे सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, लाइटनिंग ऑफ ऑफिस, क्लीनिंग ऑफ ऑफिस. तो एस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए, यानी उस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी आपके खर्च होंगे वो सब एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे. इसमें आपका टैक्सेस भी आ जाते हैं, ऑडिट फीस भी आ जाती है, सभी तरह के इसके अंदर आइटम आते हैं. नेक्स्ट होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. नेक्स्ट क्या है हमारा, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी माल को बेचने और माल को बांटने के एक्सपेंसेस. जैसे आप लोगों को पता होगा सिलेंडर हमारे घर आता है, तो सिलेंडर हमारे घर आता है तो हम जो सिलेंडर के लिए जो अमाउंट पे करते हैं, हम जो सिलेंडर के लिए अमाउंट पे करते हैं उसके अंदर कॉस्ट ऑफ सिलेंडर प्लस डिलीवरी चार्जेस भी उसके अंदर एडेड होते हैं. मैं आपको बता दूं, कॉस्ट ऑफ सिलेंडर प्लस डिलीवरी चार्जेस भी उसके अंदर ऐड होते हैं. नेक्स्ट होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. यह भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है. डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स मतलब जैसे कोई असेट है, एक असेट है हमारी मोटर व्हीकल, आज खरीदी, 4 साल बाद उसकी सेम वैल्यू रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो 4 साल के अंदर उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी. तो जो वैल्यू उसकी डाउन होगी वही हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है. वही हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है. और हम उसी एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डालेंगे. तो यहां पर हमारा एक्सपेंसेस खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा इनकम. इनकम क्या है इसके बारे में हम समझेंगे. तो मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के थ्रू आपको समझा रहा हूं व्हाट एग्जैक्टली इज इनकम. इनकम यानी जो चीज हमारे बिजनेस में आए उसी को क्या बोलेंगे, हम इनकम बोलेंगे. ओके, जो चीज हमारे बिजनेस के अंदर आती है, जो चीज हमारे बिजनेस में आ रही है उसी को हम इनकम बोलेंगे. लेकिन ये इनकम आ किस रूप में रही है, ये इनकम आ रही है हमारे रेवेन्यू के रूप में. ठीक है, कई लोग इसको रेवेन्यू मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको रेवेन्यू मानते हैं, लेकिन ये रेवेन्यू से डिफरेंट होती है. ये क्या होती है, ठीक है, मैं आपको क्लियर बता दूं, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू. इनकम जो है वो रेवेन्यू से अलग होती है. इनकम क्या होती है, रेवेन्यू से डिफरेंट होती है, अलग होती है. इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू. तो रेवेन्यू को वापस समझ लो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, revenue is amount received from sale of us, received from sale of goods. Okay, revenue is amount received from sale of goods. Then what is your income? Income is excess of रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस. मतलब रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस कहने का मतलब इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. इस पॉइंट को याद रखो. कहने का मतलब इनकम का मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. ठीक है, इनकम का मतलब
रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, और इसका उल्टा क्या हो जाता है, लॉस। ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब दोनों केसेस में अलग अलग क्या है, इसमें रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस। इस केस में क्या है, रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस, और इस केस में रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंसेस। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने इसको जानबूझकर लिखा हुआ है इस तरीके से, नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, तब ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, अगर मैं आपको इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझे तो क्या हो सकता है, एग्जांपल के थ्रू, ओके, एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझेंगे तो हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे हम समझेंगे कैसे इसको, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इट इज इक्वल टू ₹5 lakh, total expenses, it is equal to ₹3,50,000. Now, so what is an income? So income is equal to 5 lakh minus 3,50,000, it is equal to 1,50,000. So this is what income known as. Okay, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होगा प्रॉफिट। इसके बाद हम नेक्स्ट किसको शुरू करेंगे, प्रॉफिट को शुरू करेंगे। प्रॉफिट क्या बोलते हैं, प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट को बहुत सारे लोग समझते हैं लाभ, ठीक है। इसके बारे में कहा है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल इनकम, मतलब टोटल रेवेन्यू के ऊपर जितना भी हो जाए, यानी एक्सपेंस, नॉट इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के जितना भी एक्सेस होगा, एक्सपेंसेस के मुकाबले में जितना भी एक्सेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। मींस जहां पर रेवेन्यू ज्यादा और एक्सपेंसेस कम होंगे उसे प्रॉफिट कहा जाएगा। लेकिन प्रॉफिट और इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रॉफिट बिजनेस एक्टिविटीज से निकलता है और इनकम बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों में काउंट की जा सकती है। कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर मैं प्रॉफिट शब्द की बात करूं तो उसका मतलब है कि ये केवल और केवल बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है। इनकम इसके अंदर बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटी दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट केवल और केवल बिजनेस एक्टिविटीज और उससे जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उससे जो आपकी इनकम हो रही है उसी को हम प्रॉफिट कहेंगे। इसमें लिखा है ना, इफ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस, साफ बोला है, ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। प्रॉफिट का क्या होता है, इससे जो इन्वेस्टर्स है बिजनेस के अंदर, यानी जो मालिक हैं, उससे उनकी कैपिटल की कंट्रीब्यूशन बढ़ती जाती है और उनको प्रॉफिट बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट इन्होंने लिया है गेन। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिया इसके अंदर, गेन। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है ये बिजनेस का थ्रू होता है। ये किसके होता है, ये रेगुलर होता है। ये प्रॉफिट एक बिजनेस का रेगुलर आपका आइटम है। रेगुलर का मतलब ये बिजनेस के अंदर नॉर्मल होता है। नॉर्मली
बिजनेस में जो आपकी इवेंट होंगी उन इवेंट से जो निकलेगा वो प्रॉफिट होगा। लेकिन गेन इज इंसिडेंशियल इन नेचर, इट इज इंसिडेंशियल। इंसिडेंशियल का मतलब क्या है यहां पर? इट इज इंसिडेंशियल इन नेचर। इंसिडेंशियल का मतलब होता है ये घटना है और कभी कभी होने वाली घटना है, रोज नहीं होगी। आप प्रॉफिट कमाने के लिए रोज माल बेचेंगे, रोज सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन गेन जब होगा वो एक इंसिडेंशियल है, मतलब कभी कभार होने वाली घटना है और उस घटना से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। ठीक है, इट इज इंसिडेंशियल इन नेचर। गेन occurs due to sale of fixed assets, ओके। मतलब अभी आप फिक्स असेट्स को बार बार तो बेचोगे नहीं, फिक्स असेट्स को बार बार सेल करेंगे क्या? अगर हम फिक्स असेट्स को बार बार सेल नहीं कर सकते, हम फिक्स असेट्स को बार बार बेच नहीं सकते, तो फिर हम इसको क्या नहीं कह सकते? हम इसको, अगर हम इसको बार बार बेच नहीं सकते तो फिर इससे होने वाले प्रॉफिट को हम अपना प्रॉफिट नहीं कह सकते। समझ में आई बात? तो इससे जो प्रॉफिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गेन। एग्जाम्पल, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज ₹50,000. It is sold for rupees. It is sold for ₹65,000. मतलब क्या है ये? क्या है ये? इसका मतलब क्या है? फर्नीचर की, सॉरी मेरा बुक वैल्यू पूरा नहीं लिखा है यहां पर, मैं इसको वापस लिख देता हूं। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या है? 50,000 रुपया। कितनी है फर्नीचर की बुक वैल्यू? 50,000 रुपीज। लेकिन हमने उसे बेचा कितने में है? 65 में। अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ? 65, और अमाउंट आपका गया कितना है? 50। तो फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमारी? एक्चुअल वैल्यू है फर्नीचर की हमारी बुक्स में 50, लेकिन हमने इसको सेल कितने में किया? 65,000 में। तो गेन कितना हुआ? ये हुआ 65,000 माइनस 50,000। 65,000 माइनस 50,000 इट इज इक्वल टू 15,000। यही क्या है हमारा? यही हमारा गेन है। इसी को हम क्या बोलेंगे? गेन बोलेंगे। गेन का मतलब लाभ होता है यहां पर। ओके, बस अभी इतना ही टॉपिक लेते हैं, इसके बाद इसके आगे लेते हैं।